हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस का एप्लीकेशन 8वां, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो आइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ वो होता है जो कंपाउंड लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सके, ठीक है, और H+ को आसानी से एक्सेप्ट कर सके, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक कंपाउंड। और जो इनकी एबिलिटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो जैसे ये आपका NH2 ग्रुप है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर। ठीक, अब ये क्या करेगा, H+ है, ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है वो H+ को डोनेट करेगा। ठीक है, तो जब ये H+ को डोनेट करेगा H+ को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा NH3+। ठीक, NH3+। तो जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी और H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, और इसको हम KB से डिनोट करते हैं। ये होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ। और ये आपका है ब्रॉन्स्टेड बेस भी होता है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस। तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे इसको बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो जैसे ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आपका स्टेरिक हिंड्रेंस के ही स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेरिक हिंड्रेंस के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नीचे हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। ये 3 हमने कंपाउंड ले रखा है। इन कंपाउंड्स में आपको चेक करना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए नाइट्रोजन पे, ठीक है, लोन पेयर है तीनों कंपाउंड में। अब देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, तो देखिए पहला जो NH2 है, CH2 है, तो इसका लोन पेयर इस पाई बांड, जो रिंग में जो आपको पाई बांड है, इसके कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन में नहीं है तो ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये है कैसा आपका एलिफैटिक आपका एमीन। ठीक है, ये क्या है आपका एलिफैटिक एमीन। अब देखिए इसमें जो आपका लोन पेयर है, अब ये जो आपके रिंग में पाई बांड है इसके कंजुगेशन में है। ठीक है, इसके कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां पे आपका रेजोनेंस शो करेगा।
चलिए इस लोन पेयर को देखिए, तो ये भी लोन पेयर आपके रिंग के जो पाई बॉन्ड है उसके रेजोनेंस में है, ठीक है, और इसमें 2 रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों के कंजुगेशन में है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका कंपाउंड्स है इन दोनों में आपका रेजोनेंस है और इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, ठीक। और ये किस तरह का एमीन है, तो ये एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। ये कैसा है, एलिफैटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, ठीक। अब देखिए इसमें आपका रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एलिफैटिक एमीन है, तो इसका लोन पेयर नाइट्रोजन पे ही रहेगा, ठीक है, और ये लोन पेयर आसानी से हाइड्रोजन आयन को डोनेट करके इस पे क्या करेगा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है H+ को, और इनका लोन पेयर जो है कंजुगेशन में होने की वजह से आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, और इन दोनों में कंजुगेशन है। तो देखिए इसमें जो है कंजुगेशन केवल आपके एक रिंग के हैं और इसमें 2 रिंग के कंजुगेशन में है, तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, इसका लोन पेयर ज्यादा रेजोनेटिंग में स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक, इसका लोन पेयर कम जाएगा। तो जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसका ज्यादा कम होगा इसके तुलना में, ठीक है, क्योंकि इसके लोन पेयर हैं ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, ठीक है, तो ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अब अगर बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, ठीक। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। ये आपका हो गया एमीन, ठीक है, और वो भी कैसा है, एरोमेटिक एमीन, और ये जो है आपका एमाइड, ठीक है, ये कैसा है, एमाइड। तो चलिए इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। तो देखिए एरोमेटिक एमीन है और ये एमाइड है। तो देखिए अब अगर हम रेजोनेटिंग की बात करें तो इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है, तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए ये लोन पेयर जो होगा इस तरह से आपका रेजोनेंस में जाएगा और ये लोन पेयर आपके ये पाई बॉन्ड से है। तो देखिए अब ये जो रेजोनेंस होगा, अब इस पे जब ये पाई बॉन्ड अब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे जाएगा, कार्बन पे, ठीक है, रिंग में जो लगे हुए हैं क्या है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक। तो अब देखिए जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्टेबल तो होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में बनने वाला स्ट्रक्चर से कम होगा, ठीक है, नॉर्मल स्टेबलाइजेशन होगा। तो देखिए जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये लोन पेयर एक बार जब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका लोन पेयर वापस आपका नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये लोन पेयर आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इसके पास क्या होगा, लोन पेयर बचेगा नहीं डोनेट करने के लिए H+ को, तो ये आसानी से H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब ये आसानी से H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, ठीक। और इसके कंपैरिजन में इस पे जो है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो आसानी से इसके कंपैरिजन में आसानी से हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है और उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा, ठीक। तो याद रखिए एरोमेटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ एमाइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए नीचे कंपाउंड है RCH2 NH2, RCH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, सॉरी NH होगा, ठीक है, RCH NH RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्ट की तो इसमें क्या है, आपका तीनों में ही रेजोनेंस नहीं है,
ठीक है, तीनों कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है। अब जब रेजोनेंस नहीं है और इन पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी की बात करें तो ये जो साइड में लगे हुए ग्रुप हैं, ठीक है, आर आर एल्किल ग्रुप, तो एक समान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी नहीं चेक कर सकते हैं, रेजोनेंस है नहीं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे देखेंगे, तो देखिए इनका हमें सिंपली क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल जाएगा कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, ठीक। तो देखिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका sp3, ठीक। इसकी बात करें तो sp2, इसकी बात करें तो sp, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकला ये आपको, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। तो देखिए हमने बताया था कि जो sp है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और जो sp3 होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक। तो देखिए अब ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अभी हमने बताया कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि जो एटम्स, ठीक है, या ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, या उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको टाइटली बाउंड किए होते हैं ताकि वो आसानी से उनके पास से न जा सके, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन में, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक, और ये बहुत आसानी से डोनेट कर देगा। तो अभी आसानी से डोनेट कर देगा तो इसको H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा और इसकी सबसे कम। अब बात करें sp2 वाले का तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब बात करें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, तो ये आपका है एमीन, ठीक, इसको बोलते हैं इमीन, ये आपका हो गया साइनाइड, ठीक है, ये क्या हो गया, साइनाइड, ठीक। चलिए नीचे 3 कंपाउंड्स है, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ आपको देखना है। तो देखिए पहला है कंपाउंड में, इसमें 2 आपके नाइट्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, इसमें 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन और इसमें नाइट्रोजन, ठीक। चलिए पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो पहले हम रेजोनेंस देख लेते हैं, रेजोनेंस किसी में है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो देखिए यहाँ पे CH2 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 CH2, ठीक है, और ये आपके जो CH2 ग्रुप हैं ये आपके +I होते हैं और +I क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को इधर से डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को, यानी कि ये नाइट्रोजन CH2 से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा, ठीक। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे दोनों पे बढ़ रहा है, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये आपका -I इफेक्ट शो करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। अब इसमें बात करें तो देखिए ये CH2 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 सब ये क्या है, +I ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ाएंगे, यानी कि इनसे क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए, अब इसमें देखिए इस पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पे 2 नाइट्रोजन है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन दोनों खींच रहे हैं अब वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब एक ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा तो एक ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी लेकिन वो डिवाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है और इसमें बढ़ रहा है और ओवरऑल बढ़ रहा है, ठीक है। ये दोनों साइड से, दोनों ग्रुप से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर बढ़ा रहा है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, फिर इसमें बढ़ रही है और इसमें तो घट रही है, ठीक है। तो अब हम बात करें इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर,
इसको मान लीजिए फर्स्ट कंपाउंड, इसको सेकंड कंपाउंड और इसको थर्ड कंपाउंड। तो अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर की बात करें तो अब आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इस पर ओवरऑल बढ़ रहा है। फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक, इस पे बढ़ रहा है लेकिन डिवाइड हो रहा है, और इस पे ओवरऑल घट रहा है, तो इसका क्या होगा, सबसे कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर। ठीक, तो चलिए कुछ और कंपाउंड लेके आपको समझाते हैं। बच्चों ये कुछ कंपाउंड हैं, ठीक है, इनमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर देखना है। ठीक, तो चलिए ये कंपाउंड है, इसका नाम है पायरोल, इसका एनिलीन, ये पेरिडीन है, ये ऑक्सोपिपरिडीन है, इसको मार्फालिन भी बोलते हैं, और ये पिपरिडीन। ठीक, चलिए इनमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर देखना है। तो चलिए पहले कंपाउंड में देखें तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये इन पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, यानी कि इसमें रेजोनेंस है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है। ठीक है, इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन पे है, तो इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी देखिए पाई बॉन्ड तो है, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड भी है। तो देखिए जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक साथ होते हैं तो कंजुगेशन में केवल पाई बॉन्ड भाग लेता है, लोन पेयर नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। इस कंपाउंड की बात करूँ तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि इन तीनों कंपाउंड्स में रेजोनेंस नहीं है और इन दोनों कंपाउंड्स में रेजोनेंस है। ठीक, तो देखिए अब जिन कंपाउंड में रेजोनेंस है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ उन कंपाउंड से कम होगी जिनमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक, तो देखिए अब ये तीनों आगे आ जाएंगे, ये दोनों पीछे आ जाएंगे। तो चलिए पहले हम इन दोनों में देख लें। तो देखिए अब ये आपका जो पायरोल रिंग है, जो ये आपका इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो अब देखिए अब अगर हम इसका लोन पेयर अगर डोनेट करेंगे, ठीक है, H+ को, और H+ इससे जब जाके ऐड होगा, ठीक है, जब इससे H+ ऐड होगा तो इस पे NH2+ बनेगा। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब ये पहले एरोमेटिक है। ठीक है, पहले ये एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो जब इस पे से लोन पेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा। और इसकी बात करें तो देखिए इसकी पहले भी एरोमेटिक थी, ठीक है, इसका लोन पेयर डोनेट करेगा NH2 और NH3+ होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसका कार्बोकैटायन अब देखिए पहले भी रेजोनेंस में था और ये एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक रहेगा। ठीक, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए जैसे हम बात करें H+ से जुड़ेगा तो ये KH यहाँ पहले से होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ठीक। तो देखिए पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक था क्योंकि ये लोन पेयर इसके कंजुगेशन में था और 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या था, एरोमेटिक। ठीक, अब ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो इसकी स्टेबिलिटी घटी तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरह से अब अगर हम बात करें एनिलीन की, इसको अगर H+ देंगे तो ये आपका बन जाएगा NH3+। ठीक, तो देखिए अब ये पहले भी एरोमेटिक था और बाद में भी ये एरोमेटिक है।
ठीक है, पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो अब इन दोनों में बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक, इन दोनों में हो गया। अब इन तीनों में बात करें तो देखिए रेजोनेंस है नहीं, ठीक है, रेजोनेंस नहीं है। तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे पता चलेगा, तो हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ठीक, तो देखिए इसका होगा आपका sp2, ठीक, और इसका बात करें sp3 और इसका भी sp3, ठीक। तो देखिए अब ये sp2 है, ये दोनों sp3, ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये अपना लोन पेयर आसानी से H+ को डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन लोन पेयर H+ को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा इनके कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। तो इनका जो लोन पेयर होगा वो वीकली बॉन्डेड होगा, तो ये आसानी से H+ को डोनेट करके H+ को ऐड कर लेंगे, ठीक। तो अब इनकी बात करें तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम होगी, ठीक। अब चलिए इन दोनों की अगर देखें तो दोनों का हाइब्रिडेशन सेम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सेम, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं आई इफेक्ट से। अब आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो देखिए अगर हम इस पे बात करें तो इस पे नाइट्रोजन इधर -I है, ऑक्सीजन, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। और जबकि इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है जबकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। जब इसकी बढ़ रही है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा, तो ओवरऑल ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अब ये नीचे दो कंपाउंड हैं, ठीक, ये आपका साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये नॉर्मली एलिफैटिक कंपाउंड है। अब देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर है, इस पे भी आपका क्या है, लोन पेयर है। तो देखिए अब हम बात करें इसकी, तो ये नाइट्रोजन भी आपका कैसा है, 2 डिग्री है, ठीक है, ये भी कैसा आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, ठीक। अब देखिए अब इसमें जो लगे हुए आपके C2H5 हैं ये बल्की ग्रुप हैं, ठीक है, ये क्या है, बल्की ग्रुप है। अब ये बल्की ग्रुप होने की वजह से अब ये इसके लोन पेयर को या इस पे जो आने वाला प्रोटॉन है इसको ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसके पास H+ को आने नहीं देंगे। जब इसके पास H+ को आने नहीं देंगे तो ये उसको अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, और जब आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, घटेगा। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके +I ग्रुप हैं बगल में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से देंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे बढ़ाएंगे, ये आसानी से अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर सकेगा, ठीक। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी घट रही है इसके बढ़ेगी, ठीक। अब रीजन क्या है, क्योंकि ये फ्री नाइट्रोजन है, क्या है, ये फ्री नाइट्रोजन है, और जबकि ये क्या है आपका कवर्ड, ठीक है, कवर्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, दोनों ग्रुप से क्या है, कवर्ड है, ठीक। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है इन बल्की ग्रुप की वजह से, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक। तो अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। चलिए कुछ और कंपाउंड लेके आपको तो चलिए देखते हैं ये कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन। तो इस पे स्पेशली जो आपके लोन पेयर हैं इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं है, यानी कि रेजोनेंस नहीं है। इसमें बात करें तो देखिए इसका लोन पेयर अभी रेजोनेंस में है, ठीक है, अभी ये रेजोनेंस में है, ठीक है, और इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, ठीक। तो चलिए अब इसमें रेजोनेंस में नहीं है, इन दोनों में भी रेजोनेंस दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, तो अब जिसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा,
ज़्यादा होगा, ठीक, सीधा सीधा। और ऊपर से इस पे क्या हो रहा है, सारे प्लस आई ग्रुप हैं, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो भी इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक। चलिए, इनमें रेजोनेंस है तो इनमें इससे कम होगा। अब चलिए इन दोनों में बात करें तो अब देखिए जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बल्की ग्रुप है और ये बल्की ग्रुप है तो ये सर इफेक्ट, ठीक है, सर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये सर इफेक्ट करेगा तो ये जो इसका नाइट्रोजन है ये इसके प्लेन में नहीं होगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से होगा तो इसका जो लोन पेयर है इसके कंजुगेशन में नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपके रिंग के पाई बॉन्ड हैं, ठीक है, इनके कंजुगेशन में नहीं होगा क्योंकि सर इफेक्ट की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये लोन पेयर जो है इसके कंजुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि कंजुगेशन तभी शो करेगा जब सारे एटम्स या सारे ग्रुप्स उसके एक ही प्लेन में हो, ठीक। तो अब ये इस पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो बचा रह जाएगा। अब देखिए इसका लोन पेयर आपका कंजुगेशन में है क्योंकि इसके कोई भी बल्की ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। अब ये रेजोनेंस की वजह से इस पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो इस पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बनी रहेगी, ठीक। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब समझ में आ गया यार। चलिए नीचे देखते हैं। अब देखिए 3 कंपाउंड है CH3 ये, ठीक है, ये तीनों कंपाउंड। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक। अब इसमें बात करें तो इसमें भी कंजुगेशन पे है, ये देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में जाएगा, ठीक। अब इसमें देखें तो इसमें भी ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं तो रेजोनेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रेजोनेंस बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसमें नॉर्मल रेजोनेंस है, ठीक है, नॉर्मल कंजुगेशन है, इसमें एक्विवेलेंट है इन दोनों में। इसमें 2 एक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें 3 एक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब एक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसका अब इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इस पे देखिए 2 बार कंजुगेशन है तो इस पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो अब हम अगर इस NH2 और इस NH की बात करें तो इसको हमने B1 माना है, इसको B2, तो इनमें आपस में बात करें तो देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इस पे घट रही है, तो यानी कि B1 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा B2 से, ठीक। अब इसमें बात करें तो देखिए इसको B1 माना है, इसको B2, इसको B3। अब देखिए इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इस पे बढ़ रही है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए इन दोनों पे एक समान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ B1 से तो कम होगा लेकिन ये आपस में बराबर होगा, ठीक। ये तो हो गया आपस में, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। और ये जो इसका नाम है गुआनिडीन, ठीक है, ये स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक बेस होता है, ठीक है, सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक बेस होता है, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए NH2 NH NH2 इस पे लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए अब इसको पहले हम H+ इस पे ऐड करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है, सब पे लोन पेयर है। तो देखिए अब ये बनेगा आपका NH2C डबल बॉन्ड NH2
प्लस और ये आपका NH2। ठीक, तो अब देखिए अगर हम बात करें कंजुगेशन की तो देखिए अब क्या होगा। अब देखिए एक बार ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। NH2 प्लस CNH2 और NH2। ठीक, अब देखिए फर्दर, अब इसका ये तो कंजुगेशन में हो गया। अब देखिए अब ये एक बार लोन पेयर आपका कंजुगेशन में आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक, तो आगे जगह नहीं है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए तो देखिए अब जब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो अगला आपका स्ट्रक्चर ये बनेगा। NH2 ठीक, ये बन गया। अब एक बार ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ठीक, तो ये बन गया। ठीक है, वापस ये वाला कंपाउंड बन गया। तो देखिए इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3। ठीक है, ये वापस यही वाला बन गया। ठीक, तो स्टेबलाइज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, ऑर्गेनिक। ठीक, तो देखो जो अब हम बात करते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ गुआनोडीन, फिर एलिफेटिक आपका एमीन, फिर एरोमेटिक एमीन, और फिर आपका एमाइड, और सबसे लास्ट में होगा आपका साइनाइड। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए नीचे कुछ कंपाउंड हैं। ठीक है, इनमें कंपाउंड में हमने ABC, ठीक है, ये जो आपके NH ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें देखना है कि कौन आप सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक, आइए इस कंपाउंड में NH2 को हमने A माना है, NH को हमने B माना है, NH2 को C। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है ABC में, ठीक है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ, या NH में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगर यहाँ का जो NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है इस पूरे रिंग के कंजुगेशन में है। ठीक है, इस रिंग के पूरे कंजुगेशन में है। ठीक, अब यहाँ की बात करें तो ये इस ऑक्सीजन के कंजुगेशन में है। ठीक, और ये जो आपका NH2 के पास लोन पेयर है ये कंजुगेशन में नहीं है। ठीक, तो देखिए जिनके पास कंजुगेशन है यानी कि रेजोनेंस है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब जिसके पास कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ तो कंजुगेशन या रेजोनेंस वाले कंपाउंड से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके पास फ्री पड़ा रहेगा। तो अब इसका यानी कि C का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं B और A में, तो देखिए ये नॉर्मल आपका एनिलीन जैसा है, नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, और ये जो है आपका एमाइड है। ठीक है, ये एरोमेटिक है, एमीन है, और ये एमाइड है। तो देखिए यहाँ पे एरोमेटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ एमाइड से ज़्यादा, तो यहाँ पे अब ज़्यादा हो जाएगा A का और फिर
बी का, तो सबसे ज़्यादा सी, फिर ए, फिर बी। ठीक, चलिए इस कंपाउंड में देखिए NH2A, इस NH2 को B, इस NH को हमने C माना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखना है। तो देखिए ये NH2 इधर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर अदर नहीं है जिसके कंजुगेशन में हो। ठीक है, तो इस NH2 का कोई कंजुगेशन नहीं है। अगर इस NH2 की बात करें तो ये इस NH के कंजुगेशन में है। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर में शिफ्ट होगा। ठीक, तो देखिए इस NH पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है और इस पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है और इस पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो देखिए जिस पे बढ़ेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, जिस पे घटेगा वो सबसे पीछे, और जो इन दोनों के बीच में है, जो ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, चलिए अब इसमें बात करें तो देखिए N लोन पेयर डबल बॉन्ड, N यहाँ पे लोन पेयर और ये आपका साइनाइड हो गया। तो अब देखिए तीनों में रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तीनों में रेजोनेंस नहीं है। तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा आपका sp2 और इसका हो जाएगा आपका sp3 और इसका हो जाएगा sp। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा sp3 का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। ठीक है, ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा और sp का सबसे कम होगा और फिर sp2 का। ठीक, तो अब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा b, फिर आपका a, फिर आपका c। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन, पहले एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो NH2, ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये एनिलीन होता है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई ग्रुप जोड़ देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, अब जो बचे हुए जो भी कार्बन के हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी आपको ग्रुप लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम बात करें तो ये बेसिक स्ट्रेंथ आपका किस तरह से प्रभावित होता है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो +I, ठीक है, या +R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और -I और -R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि +I और +R क्या करते हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और जो आपके -I और -R हैं ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी NH2 पे यानी कि नाइट्रोजन पे घटाते हैं। तो जब ये घटाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगा और स्टेबिलिटी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नीचे कुछ कंपाउंड लिए हैं, इनमें देखते हैं। तो देखिए ये हमने 5 कंपाउंड लिए हैं, इसमें OCH3, CH3, हैलोजन और NO2 ये अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखिए हमने कहा है कि जब आप स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करिए तो जब डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों तो केवल मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट आप चेक करिए। ठीक है, जब आपके डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट चेक करिए। तो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होगा, रेजोनेंस। ठीक, तो चलिए अगर हम इसकी बात करें OCH3 तो ये कैसा होगा, +R इफेक्ट होगा। CH3 ये भी आपका +R इफेक्ट शो करता है, इस पर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप है नहीं। हैलोजन, हैलोजन जो है आपका माइनस, देखिए ये R शो भी करता है लेकिन I, लेकिन अगर डोमिनेटिंग की बात करें तो -I डोमिनेटिंग होता है R पे। ठीक है, हैलोजन के केस में, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक, Na2 तो ये NO2 भी माइनस क्या है R। ठीक, तो चलिए अब हमने देख लिया। अब इधर के जो दो आगे के दोनों कंपाउंड है ये +R शो कर रहे हैं, पीछे के दोनों कंपाउंड माइनस। ठीक है, तो देखिए जब निगेटिव शो करेंगे और ये प्लस शो करेगा
तो प्लस वाले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल आगे आएंगे और ये दोनों बिल्कुल पीछे जाएंगे। तो जो आपका एनिलीन है, नॉर्मल एनिलीन है, वो क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब इन दोनों में बात करें, ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में बात करें तो इनका आर्डर देखना पड़ेगा प्लस आर का। तो प्लस आर के आर्डर में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इसका जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इससे, तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, ये कम बढ़ाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसमें बात करें, ठीक है, तो अब देखिए माइनस आई और माइनस आर, तो माइनस आई और माइनस आर में ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, आर डोमिनेटिंग होता है, तो ये ज़्यादा घटाएगा, ठीक है, और ये कम घटाएगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इसके तुलना में ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर। ठीक, चलिए नीचे कुछ कंपाउंड हैं, इनमें देखते हैं। तो देखिए इसमें NH2 CH3 CH3 CH3, तीनों में CH3 लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये आपका सिंपल एनिलीन, ठीक है। अब देखिए जब आपका सेम ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है, जब आपका सेम ग्रुप लगा हुआ होता है तो अब इसमें सारे इफेक्ट चेक करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, सारे इफेक्ट चेक करने होते हैं। तो चलिए अब CH3 जो है वो क्या है, प्लस आर है, और आई में बात करें तो प्लस आई है, ठीक है। देखिए CH3 अगर हम बात करें प्लस आर है, और ये आपका आई में भी ये प्लस आई है, प्लस आर प्लस आई। अब देखिए ये मेटा पोजीशन पे केवल आपका आई इफेक्ट काम करता है, आर इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो केवल प्लस आई होगा। अब पैरा पोजीशन पे फिर दोनों काम करेंगे, प्लस आर प्लस आई, ठीक। चलिए अब देखिए ये तीनों आपके कंपाउंड में प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसमें कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। अब इन तीनों में आपका प्लस है, तो ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अब इन तीनों का आर्डर एनिलीन से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है, एनिलीन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर हम अब इसमें बात करें, ठीक, तो अब देखिए इसमें दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, इसमें इन दोनों में दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, इसमें एक इफेक्ट काम कर रहा है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी आर्डर इनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, ठीक। चलिए जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा इसको, चलिए ठीक। तो देखिए आपका एनिलीन, ठीक है, एनिलीन का क्या था, ये है आपका आर्डर में सबसे पीछे, ठीक है, एनिलीन आर्डर में क्या है, सबसे पीछे, और ये सबसे आगे हैं, ये तीनों सबसे आगे हैं। अब इनमें बात करें तो देखिए ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा, तो देखिए आर्थो पैरा ज़्यादा होंगे मेटा से, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या आ जाएगा आपका मेटा। अब देखना है आर्थो और पैरा दोनों में जब दो इफेक्ट काम कर रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो देखिए प्लस आर इफेक्ट से दोनों में जो प्रभाव हो एक समान होगा, ठीक है, तो इससे पता चलेगा नहीं। अब देखते हैं प्लस आई का, तो देखिए प्लस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ये आपका सबसे पास है और ये काफ़ी दूर है, तो ये प्लस आई इसके स्टेबिलिटी को कम बढ़ाएगा और ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक। ये तो एक समान बढ़ाएगा दोनों में, ठीक है, तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आर्थो का, फिर आपका पैरा का, ठीक है, आर्थो का और फिर पैरा का, तो ये आर्डर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा मेटा और एनिलीन, ठीक है, आर्थो पैरा मेटा एनिलीन। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट शो करता है, ठीक है, आर्थो इफेक्ट शो करता है। आर्थो इफेक्ट जब शो करता है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में देखा था, बेंजोइक एसिड में आर्थो इफेक्ट हमेशा क्या करता था, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता था, और इसमें आर्थो इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा,
घटा देगा। क्यों? क्योंकि जब आर्थो इफेक्ट शो करेगा तो ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो अब ये जो प्लस आर और प्लस आई का प्रभाव है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ाने का, ये बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, जब ये नहीं बढ़ा पाएंगे तो अब ये क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। ठीक है, और इतना घट जाता है कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एनिलीन से भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ऑर्डर हो जाएगा पैरा, मेटा, एनिलीन और आपका आर्थो। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करें तो ये देखिए आर्थो इफेक्ट, रीजन क्या है ये, आर्थो इफेक्ट। ठीक है, आर्थो इफेक्ट क्या होता है, तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक। ठीक है, कैसा हो जाता है, लेस बेसिक देन अदर, ठीक है, देन एनिलीन। ठीक है, एनिलीन या अदर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, आर्थो इफेक्ट क्या होता है, आर्थो इफेक्ट, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है, किससे, एनिलीन से भी होता है। अगर एनिलीन से हो गया तो बाकी सबसे कम ही होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन।